अज़ीज़ तलबा एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हैलाइड एंड एमाइन के ऊपर तफसीलन हमने बात करनी है। लेक्चर नंबर 10 आप लोगों के सामने मौजूद है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हमने देखना है। उसका लेक्चर नंबर 03 है। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं। अल्कोहल का रिएक्शन हमने हाइड्रोजन एसिड के साथ करवाया है। उसके बाद जो है उसको इतना अच्छा मेथड नहीं कहते, इसकी हमने दूसरे लेक्चर में वजाहत की है। आज हमने देखना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस ट्राईहेलाइड। फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। तफसीलन बात होगी, इसमें हम इसके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक बात को क्लियर करेंगे और आपके जितने भी एमडी कैट के एमसीक्यूज़ हैं इस लेक्चर के अंदर ही क्लियर हो जाएंगे। या आप कहीं पर हैं, कोटा में हैं, मेन है, जेई है, कहीं पर आप बैठे हुए हैं, इस लेक्चर को देखें तो आपके सारे मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हल हो जाएंगे। या कहीं पर आप कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर को देखने के बाद आपको सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। उम्मीद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो बेटे जी, हमने यहाँ पर जो है आज का रिएक्शन हमने क्या लिया है, अल्कोहल का रिएक्शन हम ले रहे हैं किसके साथ, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ। अल्कोहल, यहाँ पर कोई भी अल्कोहल हम लेंगे, इससे मुराद अल्कोहल होगा, अल्कोहल, ठीक है। और फास्फोरस ट्राईहेलाइड ले लें, PCl3 ले लें, PCl3। इसके मैकेनिज्म भी चेक करेंगे। इसके साथ रिएक्शन करने से हमें अल्काइल हैलाइड हासिल होते हैं। पहले हम नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं। आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल, इसका रिएक्शन आपने करा दिया PCl3 के साथ, PCl3 के साथ। तो जब आपने इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराया, ये आपने 3 मालिक्यूल्स ले लेने अल्कोहल के, 3 मालिक्यूल्स अल्कोहल के ले लेने हैं। एक इससे बन जाएगा अल्काइल हैलाइड RCl। एक इससे क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड RCl। ये भी 3 मालिक्यूल्स बनेंगे। और एक बनेगा इसे H3PO4, फास्फोरिक एसिड ले लें, H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनेगा। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लें कि आपके पास जो है यहाँ पर आपने कोई ना कोई अल्कोहल आप ले सकते हैं अपने पास, ठीक है। यहाँ पर मैं मिथाइल अल्कोहल ले लूँ, CH3OH, इसके 3 मोल ले रहा हूँ या मालिक्यूल ले लें। PCl3 के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया, हमारे पास बन गया 3 मालिक्यूल CH3Cl प्लस साथ में बनेगा H3PO3। ये आपके पास बन जाएगा। सादा सी मिसाल है, मुश्किल टॉपिक नहीं, आसान सी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आपने प्रोडक्ट को देख लेना कि ये प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बन रहा है और फास्फोरिक एसिड बन रहा है। H3PO4 आपके सामने क्या हो रहा है, बन रहा है। सादा से प्रोडक्ट है। अब असल चीज़ है इसका मैकेनिज़्म। असल चीज़ का क्या है, मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म कैसे होगा, तो बेटे जी आसान से इसका मैकेनिज़्म है। थोड़ा चेक करें मैकेनिज़्म को कि इसका मैकेनिज़्म क्या आएगा, ठीक है। आसान सी बात है। आपने क्या करना है कि आपने अल्कोहल लेना है। क्या लेना है, अल्कोहल। मैं इसको ले लूँ डायरेक्ट, ये ले लूँ, ROH मुझे आसानी रहेगी लिखने में, RO और H, ये मैंने लिया है अल्कोहल। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये खाली रह जाएंगे। अब यहाँ पर फास्फोरस PCl3 है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है। बेटे जी फास्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। फास्फोरस के पास जो है ये ऑक्सीजन के बाद फास्फोरस होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर फास्फोरस है। ऑक्सीजन जो है बेटे जी इसमें 2 पीरियड, दूसरी पीरियड में है, फास्फोरस तीसरे पीरियड में है। इसके अंदर K शेल भी है, L भी है, M भी है, यानी इसके अंदर S ऑर्बिटल है, SP भी है, SP और D ऑर्बिटल भी पाया जाता है। M शेल है ना, तो M शेल के अंदर बेटा जी को कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल होते हैं M शेल के अंदर। S भी है, P भी है और D भी है। तो बेटे जी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके तरफ डोनेट होंगे और यहाँ से जो है Cl जो है निकलेगा,
इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। तो क्या सूरत हाल बनेगी, थोड़ा सा देखें सूरत हाल। Cl इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला है, ठीक है, ये Cl, और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है RO, यहाँ H को यहाँ नीचे लिख दूँ, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एरो से शो करना चाहते हो कर लो, कोई मसला नहीं है। फास्फोरस के साथ ये बॉन्ड बनेगा, फास्फोरस के साथ एक Cl है, ये फास्फोरस के साथ दूसरा Cl है आपके पास। तो बेटे जी यहाँ पर जो है ना, ये Cl जो है यहाँ से निकल आएगा, ये Cl जो है यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, ये Cl जो है यहाँ से निकलेगा इधर से, ठीक है, ये Cl जो है यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो बेटे जी अभी ये स्टेप हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है। अभी क्या होगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर। फास्फोरस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फास्फोरस के पहले यहाँ 3 बॉन्ड थे, 1 2 और 3, यहाँ फास्फोरस के 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो फास्फोरस पर कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ा। तो बेटे जी यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है। मैंने आपको बताई थी कि जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आए और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, तो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करता है, प्लस चार्ज इसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, अनस्टेबल करता है। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा बेटा जी, प्लस चार्ज वाला, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में, कि ये जो है ना, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा। और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, ये जाकर इस पर यहाँ पर पीछे से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ से ये यहाँ से इस पर जाकर पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। ये क्लोरीन इधर, क्लोराइड, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, यहाँ से इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अटैक जब करेगा तो बेटे जी प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, ये Cl इस R के साथ अटैच हो जाएगा, Cl इस R के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl, ये बनेगा एक चीज़। और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो आपके पास लगा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट जो है, ये जो आपके पास लगा हुआ है, ये अलहदा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ये अलहदा हो जाएगा। क्या बनेगा, थोड़ा इसको चेक करें, आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास, ये जब ये अलहदा होगा, फास्फोरस इसके साथ एक Cl अटैच, दूसरा Cl अटैच, और यहाँ इसके साथ OH अटैच हो जाएगा। नज़र आ रहा है, ये बन जाएगा। तो बेटे जी आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है इस तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर रिएक्शन को देखें ना बेटा जी, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड 3 तैयार हो रहे थे, यहाँ मालिक्यूल हमने 3 लिए थे, एक मालिक्यूल तो इस्तेमाल हो गया, बाकी 2 भी इस्तेमाल तो होंगे ना। तो ये प्रोसेस जारी रहेगा, ये प्रोसेस क्या रहेगा, जारी रहेगा। यहाँ मज़ीद आगे हैं, क्या रहेगा, थोड़ा देखें, ये R ये जो है, ये ROH अल्कोहल, फिर आकर अटैक करेगा दूसरा मालिक्यूल अल्कोहल का, क्योंकि अल्कोहल के यहाँ 3 मालिक्यूल हमने लिए थे। और ये फास्फोरस है, इसके साथ यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ OH। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, ये क्योंकि इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ये इस पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि इस पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से इस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, तो बेटे जी फिर वही सूरत हाल बनेगी। क्या बनेगा, ये जो है, ये इसके ऊपर अटैक हो जाएगा ना, तो आपके पास यहाँ पर ROH को ऊपर लिख दूँ, नज़र आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फास्फोरस के साथ। अच्छा, ये जो है ना, ये क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर जी आप थोड़ा सा रंग बिरंगी पेन इस्तेमाल किया करें, खूबसूरत नज़र आएगा। तो यहाँ से ये Cl निकलेगा, ये Cl क्लोराइड की सूरत में यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। ये Cl यहाँ से निकलेगा क्लोराइड की सूरत। बात समझ आ रही है कि नहीं यार। तो ये Cl यहाँ से निकलेगा, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, क्लोराइड
जी सब लिखा है, हाँ जी आपको नज़र आ रहा है, ठीक जी हाँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो बेटे ये भी क्या होगा, यहाँ से ये फास्फोरस के साथ जो है यहाँ पर Cl, ये एक Cl तो निकल गया, ये आपके पास यहाँ पर जो थे 2 Cl थे ना, एक Cl तो निकल गए, एक Cl ये, एक OH रह जाएगा, ऐसे नज़र आ रहा है। इस पर चार्ज कौन सा रहेगा, प्लस, क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन इसने दिए थे। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये Cl यहाँ से पीछे से अटैक करेगा इसके ऊपर, इसलिए यहाँ जो RCl बनेगा ये इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन बनेगा। मैंने आपको कायरल कार्बन पीछे अल्कोहल के लेक्चर में समझाया था, पीछे से अटैक करेगा ना, पीछे से अटैक, तो आपके पास जो है अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल यानी अगर लेट्स सपोज मेरे पास ऐसे अल्कोहल मौजूद है, C यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है और यहाँ अल्कोहल है, और अल्काइल हिलाइड आ रहा है Cl क्लोराइड, इसके पीछे से इस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है ऐसे, ठीक है। OH तो निकल जाएगा, OH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बेटे जी क्या बनेगा, C यहाँ CH3, यहाँ पर H, यहाँ CH3 और Cl इस तरफ से आकर अटैक कर जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये इसके बिल्कुल उलट है, इसको इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन, ये इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा आपके पास, ये बिल्कुल। तो ये बेटे जी इसके उलट इन्वर्जन बनेगा, पीछे से अटैक करेगा, इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन। कायरल कार्बन, अब यूट्यूब पर जाए कायरलिटी, कायरल कार्बन हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला, उसमें आप रेसिमिक मिक्सचर हाइड्रोकार्बन बायोकेमिस्ट्री वाला लिखें, आपको मिल जाएगा। इससे पहले 2 लेक्चर जो है ना बेटे, उसमें इन्वर्जन कायरल कार्बन तफसीलन डिस्कस मैंने की हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, सारी बात मैंने बताई हुई है। तो बेटे यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, यानी जिस तरफ से OH अटैच है, Cl आकर उसके उल्टे तरफ से अटैच हो जाएगा, अटैक भी करेगा और अटैच भी हो जाएगा, अटैक भी करेगा और अटैच भी हो जाएगा, उल्टी साइड की तरफ से अटैक भी करेगा और अटैच भी हो जाएगा। तो बेटे जी यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये सब्ज रंग, ये इस पर अटैक करेगा यहाँ से इस तरफ, ठीक है। और बेटा जी इन्वर्जन बनेगा, क्या बनेगा, इन्वर्जन। क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ अटैच, बेटा जी क्या बनेगा, थोड़ा अल्काइल हिलाइड RCl प्लस फास्फोरस के साथ यहाँ Cl, यहाँ OH, यहाँ OH। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टेप नंबर 2 में आपके पास आ जाएगा, हाँ क्लियर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटे जी स्टेप नंबर 3 में तीसरा मालिक्यूल आएगा, इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी से, मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से, शाबाश नोट कर लें, नोट कर लें, ठीक है जी। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बेटे जी मुझे थोड़ी जगह ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको साफ़ कर दूँ, ये इलाका साफ़ कर देते हैं सर जी, आप साफ़ कर दें और साफ भी लिखा कर। अब बेटे जी क्या होगा, ये अल्कोहल आया, ठीक है, ये अल्कोहल, इसको यहाँ लिख दूँ H, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ये फास्फोरस, इसके साथ यहाँ OH अटैच, यहाँ OH अटैच, यहाँ Cl अटैच, ये वाला, ठीक है। अभी क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इस पर अटैक करेंगे, ठीक है। अटैक करने के बाद बेटा जी क्या होगा कि यहाँ से ये जो है ना, ये बांड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बेटा जी क्या बनेगा, थोड़ा देखें, तो ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड ये यहाँ से निकल गया, क्लोराइड यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, ठीक। अब बेटे जी क्लोराइड यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर तो बांड बनेगा ना, इस बांड को यहाँ शो कर दूँ, ये है ROH, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड फास्फोरस के साथ, यहाँ OH, यहाँ OH, ठीक है। इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये आकर पीछे से अटैक कर देगा, पीछे से क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। पीछे से जब अटैक करेगा तो बेटे जी क्या बनेगा, थोड़ा सा देख लें, एक बन जाएगा RCl, इन्वर्जन बनेगा, उल्टा
हाँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये Cl इसकी पिछली तरफ से अटैच हो जाएगा और एक चीज़ आपके पास साथ में बन जाएगी, ये चीज़, ये इसको यहाँ लिख दूँ, यहाँ प्लस यहाँ कर दूँ, प्लस ये जो है यहाँ अटैच कर दिए इसके साथ, और ये तो चला गया इसके साथ, फास्फोरस OH OH OH, ये अटैच ऐसे बन जाएगा। अब बेटे जी RCl कितने बने? एक यहाँ बना, ठीक, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, ये तीन हमारे पास RCl बने, अल्काइल हैलाइड तीन बने, एक ये बना, ठीक है, एक ये नजर आ रहा है, एक ये बना, एक ये बना, ये नजर आ रहा है ना, एक ये बना, ये तीन आपके पास बने। इसलिए अल्काइल हैलाइड यहाँ पर कितने बनाए थे हमने? तीन बनाए थे ना, ये तो ये तीन बने थे, तीन आपके पास बन गए। अब एक बना था H3PO4, H3PO4। अब ये H3PO4 इस सूरत में अनस्टेबल है, इस सूरत में क्या है? अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल, इस सूरत में अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ये बेटा जी, ये यहाँ पर अनस्टेबल। अब ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, क्या करेगा? रीअरेंज, रीअरेंज्ड स्टेबिलिटी के लिहाज से। यहाँ फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, ये इस सूरत में रहेगा। ये इसको हम लिखते हैं H3PO4, H3PO4 ये बन जाएगा। नज़र आ रहा है? H3PO4, ये H3PO4 रीअरेंज होने के बाद ये बनेगा H3PO4। ये सब्ज़ रंग में जो आपको नज़र आ रहा है, ये H3PO4 आपके सामने बनना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो बेटे जी इस तरीके से ये मैकेनिज्म हमारे पास रहेगा। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या था कि अल्कोहल ने रिएक्शन किया PCl3 के साथ, अल्काइल हैलाइड बना और H3PO4 फास्फोरिक एसिड आपके पास बना, और ये उसका सारा मैकेनिज्म है। फिर फर्स्ट स्टेप में ये रहेगा, फिर सेकंड स्टेप में आएगा, और ये फिर थर्ड स्टेप में आपके पास रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम क्लोरीन को इस्तेमाल नहीं करते, ब्रोमीन और आयोडीन को इस्तेमाल करते, फिर क्या होगा? इसको नोट करें, मुझे जगह ज़रूरत पड़ेगी। नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। हमारे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मुझे पसीना साफ़ करना पड़ता है। नोट कर, स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा जी अगर हम ये रिएक्शन जो है ना क्लोरीन के तहत नहीं करवा रहे, अल्काइल हैलाइड ये जो रिएक्शन है हम क्लोरीन के तहत नहीं करवा रहे, ब्रोमीन के तहत करवा रहे हैं, ठीक है, तब फिर क्या बनेगा? अगर हम ब्रोमीन के तहत इसको रिएक्शन करवाते हैं तब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमने देखना है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन नहीं करवा रहे, और सॉरी क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं इसका। बेटे जी नहीं, हम क्या करवाते हैं? अगर ROH का रिएक्शन हम करवा रहे हैं PBr3 के साथ, या ROH का रिएक्शन हम करवा रहे हैं PI3 के साथ, बेटी प्रोडक्ट फिर भी वही है, RBr प्लस बनेगा H3PO4, ये तीन और ये भी तीन, यहाँ पर RI प्लस बनेगा H3PO4, ये तीन बनेंगे, ठीक है, ये 3RI, ठीक है। मसला ये है कि ये जो दो कंपाउंड है ना बेटा जी, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों जो कंपाउंड है ना, ये हमें इस सूरत में मिलते नहीं हैं, अनस्टेबल है, ये हमें इस सूरत में मिलते नहीं हैं, अनस्टेबल है। इनकी अंदर अनस्टेबिलिटी होने की वजह से ये अनस्टेबल है, हमारे पास क्या है? अनस्टेबल। इस सूरत में हमें मिलते नहीं है बेटा जी,
अनस्टेबल है। अब कोई चीज़ अनस्टेबल हो ना बेटा जी, तो हम उसको रिएक्शन मिक्सचर में फ्रेशली प्रिपेयर्ड करवाते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर होता है ना, रिएक्शन मिक्सचर में हम उसका रिएक्शन करवा के उसको प्रिपेयर्ड करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। ये रिएक्शन मिक्सचर के लफ्ज़ किताब ने लिखा हुआ है C2। ये रिएक्शन मिक्सचर इसका मानी होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किए। यानी हमें जब इसको तैयार करते हैं बेटा जी, हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करवाते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, फास्फोरस प्लस Br2 की सूरत में हम इसको लेते हैं, इसको रिएक्शन मिक्सचर की सूरत में इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे। और जब इसका रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे लेते हैं तब ये कन्वर्ट होता है PbR3 में। ये यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, अब इसको बैलेंस करने के लिए। ये तो बेटा जी रिएक्शन मिक्सचर में या को ऐसे दिया जाएगा या आप इसको ऐसे लिखा जाएगा P प्लस Br2, P प्लस I2। क्योंकि अनस्टेबल है, हमें इस सूरत में मिलते नहीं है, हमें ये मिलते हैं इस सूरत में P प्लस Br2 की सूरत में रिएक्शन करवाएंगे या P प्लस I2 की सूरत में रिएक्शन। इसलिए लफ्ज़ सेट2 का लफ्ज़ लिखा हुआ है। सेट2 रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, एक बर्तन के अंदर जिसके अंदर रिएक्शन करवा रहे हैं ना, कंटेनर के अंदर, उसके अंदर हम इसको फ्रेशली डालेंगे, ये रिएक्शन करके फ़ौरन ये बनाएंगे और फिर ये रिएक्शन होगा। यानी हमें क्या करेंगे, ये रिएक्शन फ़ौरन इस तरह तैयार नहीं मिलेगा, हमें रिएक्शन में ये डालेंगे, ये रिएक्शन करके फ़ौरन ये बनाएंगे, फिर ये रिएक्शन होगा आपके पास। और इसलिए आपके पास किताबों में बाज़ कैसे लिखा होता है ROH PbR2, इससे बनता है PbR3, ये बनता है। इससे बनेगा RbR3, साथ बनेगा H3PO4। ये एक बात आपकी किताब लिखी हुई है, आप इस जगह रिएक्शन ले सकते हैं CH3OH, यहाँ पर आप ले सकते हैं P, यहाँ पर आप ले सकते हैं Pb प्लस Br2, इससे बनेगा CH3Br प्लस बनेगा H3PO4। तो ये एक लफ्ज़ आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसको आपने क्लियर कर लेना है अच्छे तरीके से कि इससे मुराद ये है कि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किए जाएंगे मिक्सचर के अंदर, ठीक है। इसलिए हम इसको इस तरीके से लेते हैं। किताब में आपकी इन्हीं बातों को लिखा गया था, जिसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लें। केमिस्ट्री में जब भी लफ्ज़ सेट2 का लफ्ज़ आए, केमिस्ट्री में जब भी सेट2 का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो आप समझ जाएं कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इसको फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस सूरत में हमें अनस्टेबल होते हैं, मिलते नहीं हैं। इस सूरत में डायरेक्ट इनको तैयार करवा के, डायरेक्ट इनको मिक्सचर के अंदर तैयार करवा के फिर रिएक्शन में फ़ौरन इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको नोट कर लें। ये कुछ बातें थी MDCAT टेक के लिहाज से आप इन्हीं बातों को याद रख रहे हैं। जो मैकेनिज्म इनको याद करना है। इन्वर्जन बनेगा, क्या बनेगा, इन्वर्जन। ये जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा ये इन्वर्जन बनेगा, इन्वर्जन, ये आपको याद होना चाहिए। MDCAT टेक के लिहाज से MCQs में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। यही है या कहीं पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, नोट कर लें, शाबाश, इसको नोट कर लें। मैं साइड पर हो गए, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें। इसके साथ रिलेटेड MCQs जो हैं, MDCAT है, टेक है, JEE है, मेन है, कोटा है, इससे रिलेटेड MCQs मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपने जो है डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जो है बेटा जी आपने उन MCQs को हल करना है, घर के अंदर होमवर्क करना है, और देखें कौन से MCQs आपको समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में फिर मुझे कमेंट्स करके देने हैं। होमवर्क ज़रूर करें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत और काबिलियत वगैरह पैदा होगी। बस एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम चाहते हैं क्वालिटी एजुकेशन बच्चों तक पहुँचा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।